हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंचकुला, और यहाँ पर नई वैकेंसीज आई है। ये जो वैकेंसीज आई है इस पर आपको अप्लाई करना है 25 सितंबर से और लास्ट डेट रहेगी इसकी 24 अक्टूबर। WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पर वैकेंसीज दी गई है अलग अलग कैटेगरी की। ये ऑफिशियल नोटिस है जो WCD डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। हम डिटेल में देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सैलरी वगैरह क्या कुछ दिया जाएगा। Applications are hereby invited in the prescribed format from the interested candidate for engagement under various posts of 100% salary sponsored scheme। देखो अलग अलग स्कीम चला रखी है इस डिपार्टमेंट ने, उन स्कीम के लिए चाहिए। जैसे एक तो चाहिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है जो 1098 यहाँ पर, एक है स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी एंड स्टेट अडोप्शन एजेंसी, ठीक है, इस स्कीम के लिए चाहिए, यानी कि मिशन वात्सल्य के लिए। एक है वोमेन हेल्पलाइन 181 और एक है वन स्टॉप सेंटर यानी कि मिशन शक्ति। ये चार अलग अलग जो स्कीम चला रखी है गवर्नमेंट ने, इन स्कीम्स के लिए कैंडिडेट्स की वैकेंसीज आई है। कहाँ पर? हेड ऑफिस पंचकुला में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पर। डिपार्टमेंट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। भाई वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा वैकेंसीज दी गई है, अलग अलग जो स्कीम चला रखी है उन सभी स्कीम्स के लिए। अब ये वैकेंसीज हम वन बाय वन देखते हैं। जैसे सबसे पहले वैकेंसी दे रखी चाइल्ड हेल्पलाइन WCD कंट्रोल रूम, और ये है हेडक्वार्टर पंचकुला ओनली। शुरू में जो वैकेंसीज दे रखी है ये अलग अलग कैटेगरी की, जो 5 कैटेगरी की वैकेंसीज हैं, इनकी पोस्टिंग रहेगी सिर्फ और सिर्फ पंचकुला में। ये हेडक्वार्टर की वैकेंसीज हैं। सबसे पहली वैकेंसी है हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की, एक पोस्ट है। कॉल ऑपरेटर 12 वैकेंसीज। IT सुपरवाइजर 1 वैकेंसी। मल्टीपर्पज स्टाफ यानी कि MTS की बोलते हैं, वो होता है 3 वैकेंसीज, और सिक्योरिटी गार्ड की 3 वैकेंसी। टोटल 20 वैकेंसीज हैं ये। पंचकुला हेड ऑफिस में WCD हेडक्वार्टर पंचकुला के लिए ये 5 अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट दे रखी है। टोटल 20 वैकेंसी है यहाँ पर इनकी। हेड ऑफिस पंचकुला में नौकरी रहेगी इनकी। ये 5 कैटेगरी की दे रखी है पंचकुला के लिए। उसके बाद आगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दे रखी है। चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, जो भी 22 डिस्ट्रिक्ट हैं सभी जिलों में अलग अलग वैकेंसीज दे रखी हैं। ये कौन कौन सी है? एक तो है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की, फिर उसके बाद है काउंसलर की, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की पोस्ट 4, और 4 है केस वर्कर की। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पोस्ट है, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 10 पोस्ट निकली हुई है। टोटल 220 वैकेंसीज हैं ये। हर जिले के अंदर एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चाहिएगा, एक काउंसलर की है, 4 है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की, और 4 है केस वर्कर की। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 वैकेंसीज है, और टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए 22, यानी टोटल पोस्ट कितनी हो गई है? 220। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 220 वैकेंसीज निकली हुई है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके बाद कुछ स्पेशल वैकेंसी है अम्बाड़ा और हिसार के लिए। चाइल्ड हेल्प डेस्क रेलवे स्टेशन अम्बाड़ा और हिसार, यहाँ पर है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की 3 पोस्ट हैं, और केस वर्कर की 3 पोस्ट हैं। टोटल 6 पोस्ट हैं, और दोनों डिस्ट्रिक्ट में मिलाकर टोटल 12 पोस्ट हो गई।
यानी कि 6 पोस्ट अम्बाड़ा में है और 6 पोस्ट हिसार में है। टोटल ये 12 पोस्ट हैं। इसमें से 3 है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की और चाइल्ड केस वर्कर की 3, दोनों डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग, 3 अम्बाड़ा में 3 हिसार, 3 अम्बाड़ा 3 हिसार, टोटल 12 पोस्ट हो गई, 6 और 6 मिलाकर। ठीक है, उसके बाद आगे वैकेंसी दे रखी है वोमेन हेल्पलाइन की। वोमेन हेल्पलाइन एट WCD हेड ऑफिस पंचकुला, ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ पंचकुला के लिए है। कॉल ऑपरेटर की 6 हैं, सिक्योरिटी गार्ड की 3 हैं, MTS की 2 हैं और ओवरऑल टोटल 11 हैं। ये 11 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ पंचकुला हेडक्वार्टर के लिए हैं, वोमेन हेल्पलाइन के लिए। कॉल ऑपरेटर 6, सिक्योरिटी गार्ड 3, मल्टीपर्पज स्टाफ 2, टोटल 11 वैकेंसीज रहेंगी। उसके बाद आगे है वन स्टॉप सेंटर की वैकेंसीज। वन स्टॉप सेंटर, और ये हर डिस्ट्रिक्ट में, सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। और इसमें है जैसे सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर की 10 पोस्ट हैं, पैरा लीगल पर्सोनल और यानी कि लीगल काउंसलर की 14 हैं, साइको सोशल काउंसलर की 18 पोस्ट हैं, पैरा मेडिकल पर्सोनल की 35 पोस्ट हैं, ऑफिस असिस्टेंट विद कंप्यूटर नॉलेज 1 पोस्ट हैं, मल्टीपर्पज स्टाफ और कुक इसकी 14 पोस्ट हैं, सिक्योरिटी गार्ड की 12 पोस्ट हैं, टोटल 104 पोस्ट हैं। ये हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से दे रखी है, 104 पोस्ट दे रखी है ये वन स्टॉप सेंटर के लिए। अलग अलग ये पोस्ट का नाम और उनके सामने वैकेंसीज दिखा रखी है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। उसके बाद आगे है स्टेट लेवल यानी कि मिशन मात्सल्य के लिए, स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी एंड स्टेट अडोप्शन रिसोर्स एजेंसी, और ये है सिर्फ और सिर्फ पंचकुला के लिए वैकेंसीज। सबसे पहला है प्रोग्राम ऑफिसर HSCPS 4 वैकेंसीज हैं, अकाउंट ऑफिसर 1, प्रोग्राम असिस्टेंट 1, अकाउंट असिस्टेंट 1, असिस्टेंट कम डाटा ऑपरेटर 3, टोटल 10 पोस्ट हैं। ये 5 कैटेगरी की जो 10 वैकेंसीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ पंचकुला के लिए 10 वैकेंसीज दी गई है। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्लर्क की होती है, ये अकाउंटेंट की पोस्ट है, ये पर्सनल असिस्टेंट PA की पोस्ट है, ये अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट और ये प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्ट है। स्पेशल पंचकुला के लिए है ये। उसके बाद ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ये अलग अलग। जैसे पहली है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर 9 पोस्ट हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर इंस्टीट्यूशनल केयर 7 पोस्ट हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर 7 पोस्ट हैं, लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर 7 पोस्ट हैं, काउंसलर 8 वैकेंसीज, सोशल वर्कर 18, अकाउंटेंट 11, और उसके बाद डाटा एनालिस्ट की 10 पोस्ट हैं, असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर 10 पोस्ट हैं, आउटरीच वर्कर की 15 पोस्ट हैं, ओवरऑल मिलाकर 102 पोस्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये टोटल 102 पोस्ट अलग अलग दी गई है 10 कैटेगरीज की, 102 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। तो ये सारी वैकेंसीज हैं स्पेशल पंचकुला के लिए, प्लस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड हेल्पलाइन पंचकुला 20, सभी डिस्ट्रिक्ट में 220, रेलवे स्टेशन अम्बाड़ा हिसार 12, पंचकुला वुमेन हेल्पलाइन 11, वन स्टॉप सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में 104, स्टेट लेवल प्रोटेक्शन सोसाइटी 10 पंचकुला में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 102 हैं। ये सारी पोस्टें अलग अलग दिखा रखी है किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज दे रखी है। अब हम इनमें पढ़ेंगे क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखो कितनी वैकेंसीज है ये हमने देख लिया, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कितनी सैलरी आपको दी जाएगी। सभी पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और कितनी आपको सैलरी मिलेगी ये भी हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले जो पोस्ट थी वो थी चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए और स्पेशल पंचकुला जो हेडक्वार्टर के लिए थी उसके लिए। हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सैलरी रहेगी 33,000। कॉल ऑपरेटर के लिए 10th क्लास होना चाहिए, आपको अच्छा बोलना आना चाहिए, ठीक है, PBX का नॉलेज होनी चाहिए, हरियाणा का रेजिडेंट होना चाहिए। 16,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी कॉल ऑपरेटर को। IT सुपरवाइजर ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी इसमें दी जाएगी। मल्टीपर्पज स्टाफ MTS की बात करें तो 10वीं क्लास प्लस में हरियाणा का होना चाहिए। ये वैकेंसी जो है स्पेशल हरियाणा वालों के लिए है। 14,000 रुपये फिक्स पर मंथ इसमें भी दिए जाएंगे मल्टीपर्पज स्टाफ वाले को। सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो 10वीं क्लास साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड का।
प्रेफरेंस मिलेगी एक्स सर्विसमैन को, इसमें भी 14,000 रुपये फिक्स पर मंथ सैलरी दी जाएगी सिक्योरिटी गार्ड को भी। उसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थी इनकी बात करें तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की बात करें, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पोस्ट है इसकी। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क, सोशोलॉजी, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। सैलरी रहेगी 30,000 पर मंथ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए। और ध्यान रखना ये हरियाणा स्टेट का कैंडिडेट ही होना चाहिए। आगे है उसके बाद काउंसलर की, हर डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ में। 19,000 पर मंथ आपको दिए जाएंगे। काउंसलर के बाद है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की, इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए बीए, अलग अलग, ठीक है, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और हरियाणा रेजिडेंट होना चाहिए। 16,000 रुपये पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर में। केस वर्कर की बात करें 12th क्लास होनी चाहिए, साथ में 1 साल का एनजीओ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। उसके बाद ये अम्बाड़ा और हिसार रेलवे स्टेशन पर जो है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की बात करें तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो सकता है और साथ में हरियाणा की डोमिसाइल होनी चाहिए। 16,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। कैश वर्कर की बात करें तो 12th क्लास प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस, 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इसके बाद आगे था वोमेन हेल्पलाइन नंबर 181 पर पंचकुला ओनली। यहाँ पर पहली पोस्ट थी कॉल ऑपरेटर की, इसमें 12th क्लास पास आउट होना चाहिए, सैलरी मिलेगी 20,000 रुपये कॉल ऑपरेटर के लिए। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10th क्लास पास आउट होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सैलरी मिलेगी 16,000 रुपये। मल्टीपर्पज स्टाफ यानी कि MTS 10वीं पास आउट होना चाहिए, 16,000 रुपये पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी MTS के लिए। आगे था वन स्टॉप सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और यहाँ पर पहली पोस्ट थी सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर की, 10 वैकेंसीज थी और ये 10 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक पोस्ट है ये सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर की। इसमें स्पेशल वोमेन अप्लाई कर सकते, ध्यान रखना। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। लीगल काउंसलर की 14 पोस्ट है, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, ठीक है। और ये इनके क्वालिफिकेशन डिटेल दे रखे, डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंदर, 24,000 रुपये सैलरी मिलेगी। साइको सोशल काउंसलर की 18 वैकेंसीज हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी के अंदर, साइकेट्रिक्स, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। पैरामेडिकल पर्सोनल की 35 वैकेंसीज हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, मेडिकल असिस्टेंट होना चाहिए कोई भी वुमेन, 18,500 रुपये सैलरी दी जाएगी। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क की पोस्ट है, ये एक ही पोस्ट है झज्जर के अंदर, और इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। 22,000 रुपये इसमें सैलरी दी जाएगी। मल्टीपर्पज स्टाफ और कुक 14 पोस्ट हैं हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग, और इसके लिए आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए। मल्टीपर्पज स्टाफ के लिए 13,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड की 12 पोस्ट हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, 2 साल का एक्सपीरियंस, 10वीं क्लास होनी चाहिए, 13,000 रुपये पर मंथ सैलरी यहाँ पर भी दी जाएगी। उसके बाद लास्ट था स्टेट लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और ये है पंचकुला के लिए। तो पहली थी HSCPS प्रोग्राम ऑफिसर के लिए, ये मास्टर डिग्री वगैरह मांग रखी है, 2 साल का एक्सपीरियंस, 34,755 सैलरी रहेगी। अकाउंट ऑफिसर के लिए MCOM होना चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 23,170 रुपये सैलरी है। प्रोग्राम असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन, साथ में 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, 13,240 रुपये सैलरी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद आगे बात करें तो कहाँ गए, इसके बाद हाँ ये रहे, ठीक है। उसके बाद है अकाउंट असिस्टेंट की एक पोस्ट है, BCom होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सैलरी है। असिस्टेंट एंड क्लर्क के लिए 12th क्लास प्लस में हार्ट्रोन का डिप्लोमा होना चाहिए, 13,240 रुपये सैलरी रहेगी। आगे है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये 9 डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट एक मास्टर डिग्री, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 44,000 सैलरी रहेगी। इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 27,000 सैलरी रहेगी। प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर 7 पोस्ट है, ये मास्टर डिग्री मांग रखी है, इसमें भी 27,804 सैलरी रहेगी। लीगल कंप्रोबेशन ऑफिसर की 7 पोस्टें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, LLB साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 27,804 रुपये सैलरी रहेगी यहाँ भी।
काउंसलर की बात करें तो 8 डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट हैं। ग्रेजुएट होना चाहिए सोशल वर्क, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में। सैलरी रहेगी 18,536 रुपये। उसके बाद है सोशल वर्कर, इसमें ग्रेजुएट मांग रखी है अलग अलग में, और एक्सपीरियंस कंप्यूटर नॉलेज 18,536 रुपये सैलरी रहेगी। अकाउंटेंट की 11 डिस्ट्रिक्ट में एक एक पोस्ट है। बीकॉम मांग रखा है इसके अंदर, 18,536 रुपये सैलरी रहेगी। डाटा एनालिस्ट के 10 पोस्ट हैं। ग्रेजुएशन की BCA मांग रखी है, 18,536 रुपये यहाँ भी सैलरी रहेगी। असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर 10 पोस्ट हैं। 12th मांग रखी है, हार्टून का डिप्लोमा मांग रखा है, 13,240 रुपये सैलरी रहेगी यहाँ पर। आउटरीच वर्कर ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट दे रखी है, 12th क्लास मांग रखी है, 10,592 रुपये सैलरी रहेगी। ये सारी पोस्टें हैं, सभी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सैलरी, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज है, सारी डिटेल यहाँ पर आपको समझा दिया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट दे रखा, फॉर्मेट आपको दिखाया जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो फॉर्मेट के साथ अप्लाई करना है। ये एप्लीकेशन प्रिंट निकालनी है एक तो टू द डायरेक्टर जनरल और द एनवलप आई एम कंटिंग द डिस्क ये, और उसके बाद आगे आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाने हैं जो जो मांग रखे हैं। 2 फोटो, 10वीं की सर्टिफिकेट, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, एक्सपीरियंस है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। एज लिमिट 18 से 42 साल, हरियाणा गवर्नमेंट के हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सारी पोस्टें हैं ये। सिलेक्शन होगा डायरेक्ट मेरिट बेसिस पर, सीधा इंटरव्यू होगा बिना किसी एग्जाम के। लास्ट डेट 24 अक्टूबर है और ये ऑफिशियल साइट है wcdhry.gov.in। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 24 अक्टूबर तक अप्लाई करना है डायरेक्ट मेरिट बेसिस पर। और मेरिट कैसे तैयार करी जाएगी? इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये वैकेंसीज थी, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज दे रखी हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्मेट और दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सारा जो फॉर्मेट है ये ऑफलाइन मोड में जमा करवाना है आपको। एप्लीकेशन फॉर्मेट में दिखा देता हूँ आपको, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रखे वो बता दिए, वो फिलअप करके आपको जमा करवाना है। ये जो वैकेंसीज दे रखी हैं अलग अलग वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। एप्लीकेशन फॉर्मेट और दिखा देता हूँ मैं आपको कौन सा एप्लीकेशन फॉर्मेट है। ये है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट वुमेन हेल्पलाइन 181 के लिए। आपकी फ़ोटो लगेगी, आपका नाम, किस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हो, आपकी बेसिक डिटेल्स आपको भरनी है, जेंडर आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको सारी क्वालिफिकेशन, पहले 10वीं की, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे सबसे पहले 10वीं से शुरू करना आपको। ठीक है, किस स्कूल से, किस यूनिवर्सिटी से करी है, कितने नंबर आए थे, कितने परसेंटेज आए थे, जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांग रखा है, एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पर भरनी है आपको। लास्ट में आपके साइन करने जरूरी है, यहाँ पर आपका डेट और प्लेस मेंशन करना है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो बता रखी तो सभी लगाने हैं आपको। अगला फॉर्मेट है, ये है 1098 पंचकुला के लिए। जिसको चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के लिए अप्लाई करना है उसको ये फॉर्मेट प्रिंट आउट निकालना है। ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग फॉर्मेट दे रखा। आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो उसका प्रिंट आउट निकाल के डिटेल भरनी है और डॉक्यूमेंट्स सारे लगाने हैं। 6 परफॉर्मा है, 6 कैटेगरी की जो वैकेंसी है उन सभी के लिए। तो ये सारी डिटेल है जो WCD वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंचकुला के द्वारा वैकेंसीज दी गई हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।